बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। आई होप कि जी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। तो मैं ज़रा गई थी बाहर, कुछ सब्ज़ियाँ और फ्रूट वगैरह लेके आई थी। सब्ज़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं और थोड़ी वीकली हैं, जैसे लेके आती हूँ। पहले मैं फ्राइडे बाज़ार जाती थी, अब आजकल ये है कि फ़्राइडे बाज़ार जाना कम हो गया है थोड़ा सा। तो मैं जो होता है कि बस वीकेंड पे जैसे मौका मिलता है या किसी दिन एक दिन तो जाके मैं सब्ज़ियाँ ले आती हूँ। तो आलू वगैरह लेके आई थी, खीरे वगैरह थे, शिमला मिर्चें थी, थोड़ी सी अनार, थोड़ा सा फ्रूट था, अंगूर वगैरह। और ये जो आपको पता है कि ये पुदीना और हरा धनिया तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो हरी मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी, कम यूज़ होती हैं, ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो मैंने नहीं ली। हरा प्याज है, मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, खासकर ऑमलेट में। और फूल गोभी है और गाजरें मैं ज़रा ज़्यादा लेके आई थी क्योंकि मुझे बनाना था जी गाजर का हलवा। और साथ में ये जो था ना, मैं लेके आई थी अरवी। और मैं वीकली 2 एक सब्ज़ियाँ ले आती हूँ, फिर मैं चेंज कर करके बनाती रहती हूँ। तो ये बंद गोभी थी। तो ये भी जी एक वीकली बेस पे काम होता है, जिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और फिर अपनी क्रिस्पर बॉक्स की वेजिटेबल क्रिस्पर बॉक्स की सफाई करनी। उसको दोबारा से कुछ लेफ्ट ऑफ सब्जियाँ रह जाती हैं जो ख़राब हो रही थी, कोशिश होती है कि ज़ाया ना किया जाए, उनको पहले बना लिया जाए, लेकिन फिर भी है कि कुछ जो कल सड़ जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है, फिर उनको ना डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो यहाँ जी मैं सबसे पहले गाजरें निकाल लूँगी। और गाजरें जो थी मैं 2.5-3 किलो लाई थी क्योंकि मुझे बनाना था गाजर का हलवा। और इसके अलावा जी मेरे घर में जो है ये पास्ता वगैरह में भी यूज़ होती हैं, फ्राइड राइस में यूज़ होती हैं। और जो अब वैसे भी अब सीज़न जो है ना, अच्छी गाजरें आ गई हैं मीठी रेड वाली, तो फिर जूस भी बना करेगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊं और बच्चों को भी दूं। तो यहाँ जी इनको मैं थोड़ा सा पहले बास्केट्स में निकाल लूँगी, ताकि सारा पता चल जाए क्या क्या चीज़ें आई हैं। और उसके बाद जी फिर इसको यह है कि मैं इसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। फूल गोभी और अरवी में लेके आई थी। हमारी छोटी फैमिली, तो आपको सब्जियों की क्वांटिटी बहुत ही कम लग रही होगी, लेकिन ये कि जितनी यूज़ हो जाए ना, फिर बात वही ना कि वेस्ट ना हो और ज़ाया ना हो कोई चीज़, वो यूज़ हो जाए। तो यहाँ जी इनको मैं निकाल लूँगी। और फिर हरा धनिया और पुदीना तो मैं सेव कर लूँगी, जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था। जी हाँ, मैं अपना जो है ना वो क्रिस्पर बॉक्स निकाल के लाई और इसमें देखें अब मैं चेक कर रही हूँ जी कौन सी वेजिटेबल्स ठीक हैं। और मैं अक्सर ये होता है ना कि नीचे चली जाती हैं सब्जियाँ। अच्छा, मैं सोची थी कि मैं अब थोड़ी सी ना सेविंग करके ना ऑर्गेनाइज़र्स को मैं थोड़ा ऑर्डर करूँगी। दराज पे मैंने देखे हुए थे, टीमू पे भी हैं, लेकिन टीमू का मेरा कुछ अच्छा मतलब ऐसा का ऐसा कोई पास्ट में एक्सपीरियंस रहा नहीं है। रिव्यूज़ तो लोगों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन एनी हाउ शायद मैं दराज से ही ऑर्डर कर लूँगी, शायद टीमू से। लेकिन फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स जिस तरह से क्रिस्पर बॉक्स के ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ना, उससे ये होगा कि वेजिटेबल्स सेपरेट सेपरेट रहेंगी तो बड़ा ईजी रह जाता है ना, मिक्सअप हो जाती हैं इस तरीके से जितना भी आप उनको सेट कर करके। तो खैर जी मैंने पहले पुरानी वाली वेजिटेबल्स निकाल ली थी जो थोड़ी बहुत ख़राब थी, उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये देखिए मैं नीचे जो हूँ ना जो है वो पहली वेजिटेबल्स मैं न्यू वाली जो शिमला मिर्ची थी मैंने वो रखी थी, और ऊपर मैं जो थोड़ी पुरानी 1-2 थी वो रखूँगी। इसके अलावा टमाटर जो थे इस दफ़ा मैंने लेके आई थी क्योंकि टमाटर जो है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो मेरा था कि पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ। ये खीरे आप देख रहे हैं ना, मैं नए वाले नीचे रख रही हूँ और जो पुराने वाले खीरे हैं ना वो उनके ऊपर रखे थे मैंने। और मैं इस वेजिटेबल्स को वॉश करके नहीं रखी। हाँ, अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर इनको मैं वॉश करके ड्राई करके रखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मैं इनको इस तरीके से रख देती हूँ और फिर मैं यूज़ करते वक्त ना इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर जब उनमें थोड़ी बहुत भी नमी रह जाए ना तो वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं। तो इसके बाद ये देखिए मैं लेके आई थी चुकंदर, और ये मैंने बीटरूट भी अभी तक यूज़ नहीं की, जूस के पर्पज़ के लिए लाई थी, लेकिन बस थोड़ी सी ना इस तरह का हो गया था कि वायरल हो गया मुझे और बच्चों को, तो बस उसमें मैं इतनी बिजी होगी कि मेरी ये सब्ज़ियाँ थोड़ी ना काफ़ी हद तक बल्कि ख़राब भी होगी। लेमन जो थे ये मैंने निकाल लिए थे, टींडे पड़े हुए थे, मैंने उनको बनाया नहीं था अभी तक, उनको मैंने भिजिया बनाना था टींडों का। और इस दफ़ा की वीक में जी मैं अरवी और फूल गोभी लेके आई थी। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक शलजम लाई थी और साथ में पालक। तो वीकली मेरे घर में सब्जियां जैसे मीट में बन रही होती हैं तो मैं अगली दफ़ा फिर चेंज करके लाती हूँ। तो हाँ जी, आज मैं फ़िश लेके आई थी। फ़िश को मैं किस तरीके से धोती हूँ, मैंने इसको विनीगर और नमक लगा के रख दिया था, मैक्सिमम 20-25 मिनट आप रख दें, और फिर नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था। एक एक पीस को बिल्कुल वाइट नीट क्लीन हो जाती है। उसके बाद इसको मैंने चलनी में रख दिया था कि सारा पानी इसका ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपके साथ लाहौरी फ्राई फ़िश बना रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए मेरे पास तकरीबन 2 kg के बराबर फ़िश है, इसको मैंने पॉट में निकाल लिया। और अब स्टार्ट करते हैं जी इसकी मैरिनेशन। तो सबसे पहले जी अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून डालूंगी। और वैसे आइडियल यही है, अगर आप फ्रेश कूट लेना तो उसका तो टेस्ट जी वाही वाह आएगा, लेकिन खैर ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पास अभी फ्रेश नहीं था, मैं यही यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यही डाल लिया। अच्छा जी, इसके बाद बाकी मैरिनेशन लगा। अच्छा, कुछ लोग योगर्ट इसमें नहीं लगाते हैं कि इसके साथ जो है ना योगर्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब से मैंने किचन मैरिनेशन में योगर्ट लगाना स्टार्ट किया ना तो ये मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, पर बड़ी अच्छे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और फ़िश की मैरिनेशन भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, पहले मैं थोड़े से घरे वाले मसाले डालूँगी, खुश्क धनिया है, लेकिन ये मोटा कुटा हुआ आप डालेंगे तो ही आपको मज़ेदार जो है ना लाहौरी फ्राइड फ़िश का अगर आपने लेना है ना मज़ा, तो मोटा कुटा हुआ आप डालेंगे, भुना हुआ और कूट के मैं रखती हूँ। इसके अलावा जी ज़ीरा है, इसको मैंने दरदरा
सा हावन दस्ते में कूट लिया है। ये भी फ़िश के हिसाब से मैंने 1 टेबलस्पून भर के ले लिया था, और क्योंकि साथ में थोड़ा सा फ़िश मसाला भी ऐड करूँगी। अजवाइन मैंने ले ली थी। सारी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको प्रॉपर क्वांटिटी इसलिए नहीं बता सकती कि मे बी मैं 2 kg का बना रही हूँ, 1 kg का बनाएं या 3 kg का बनाएं, तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इसके बाद ये मेरे पास शान का जो है ना मसाला है। अब जो मेरे तो फॉलोअर्स हैं जो मुझे देखती हैं बहनें, उन्हें पता होगा कि शान मेरा फेवरेट ब्रांड है, और यकीन जानिए इनका फ़िश मसाला वाकई बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा मैंने ये भी ऐड किया, और थोड़ा गरम मसाला ऐड करूँगी। इसकी वजह है कि इसमें ना बड़ा अच्छी सी इसमें कसूरी मेथी वगैरह भी ऐड होती है, तो बड़े मज़े का फ्लेवर आ जाता है इसमें। और इसके अलावा जी लेमन जूस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग विनीगर भी डालते हैं, लेकिन उससे ना मुझे लगता है कि विनीगर और तरह का टेस्ट हो जाता है, लेकिन लेमन जूस जो है ना एक तो मैरिनेशन बहुत अच्छी करता है। और चाहे चिकन की मैरिनेशन आप करें, कोई बीफ के तिक्कास वगैरह की करें, कोई कबाबों की करें, लेकिन ये है कि उसके अंदर स्पेशली मैं तो फ़िश के अंदर ना ज़्यादा सारा ना लेमन को स्क्वीज़ करती हूँ। मुझे लेमन जूसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी मैरिनेशन, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है, और जब आप फ्राई कर लेना ऊपर भी अगर आप डालें ना लेमन निचोड़ के, तो वो बहुत मज़ेदार लगता है, ख़ास स्पेशली इसके ऊपर टिक्कास हो या चरखा हो या फिर फ़िश हो ना। तो यहाँ जी मैंने अच्छे सारे ना 4-5 लीमों के जूस जो थे ना, जूसी हल्दी वाले जो थे वो निचोड़ लिए थे। इसके बाद अब मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करूँगी, और बस तकरीबन ना 2 से 2.5 टेबलस्पून आप कह सकते हैं मैंने डाली थी, और सेम ही क्वांटिटी में मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। अगेन वही है कि आप अपनी फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर ना ये जो था ना ये सोया सॉस डाला था। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। और अब जी मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है, मेरे ग्लव्स ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। और हर खातून खाना की तरह मैं भी हाथ धो के, ज़ाहिर बात है मेरी भी प्रायोरिटी यही होती है कि मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की हेल्थ, तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई नीट क्लीन हाथों से ही कर रहा होता है। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करके रखती हूँ। और बहुत आइडियल है कि आप फ़िश को ना, मैं विंटर्स में हमेशा ओवरनाइट रखती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ घंटों के लिए रखा था। लेकिन अगर आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स चाहिए ना, तो आप इसको हमेशा ओवरनाइट रखिए। और अब मैं ज़्यादातर फ़िश को ना फ्रीज़ नहीं करती। पहले मैं बहुत ज़्यादा मसाला लगा के फ्रीज़ कर दी थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती। मेरा होता है कि फ्रेश बने। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ना प्रोफेशनल टच लाहौरी फ्राइड फ़िश का जैसे होता है ना, उसमें ऑरेंज कलर मैंने ऐड किया था। और क्योंकि इससे ना इसका जो टेस्ट को तो हर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखने में बड़ा टेम्पटिंग लगेगा ना, कलर बहुत मज़ेदार आएगा। तो ऑप्शनल आप ना डालना चाहे, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने जैसे देखा होगा ना बाज़ार में इस तरह की ऑरेंज से कलर की फ़िश होती है, तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ जी मैंने ऑयल को गर्म कर दिया था। बहुत ही तेज़ भी गर्म आपने नहीं करना कि फ़िश डालते ही जो ऊपर से बन जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। बस मीडियम से आँच में इसमें मैं डाल दूँगी। और दूसरी बात है कि ओवरलोड भी ना करें। और आप देखिए मैंने ऑयल कम डाला है, क्योंकि ऑयल फिर ना फ़िश वाला बार यूज़ नहीं किया जाता। 2-3 दफ़ा यूज़ करके बस आप डिस्कार्ड कर दें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मुझे ना मेरे बहुत अरसे बाद फ्राइड फ़िश बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा फ्राइड फॉर्म खाने का दिल था। लेकिन जब से मैंने एयर फ्राई लिया है, मैं फ़िश को हमेशा एयर फ्राई में बनाती हूँ, और यकीन जाने बहुत आउटस्टैंडिंग बनती है। ख़ासकर ये है कि आपका ऑयल जो है ना, मुझे बहुत होता है कि ऑयल एक तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डीप फ्राइंग में ऑयली हो जाती है, और सेकेंडली फिर ऑयल आपका दोबारा यूज़ एक आध दफ़ा ही हो सकता है, फिर वो वेस्ट हो जाता है। और सेकेंडली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉन्शियस है ना थोड़ा, तो फिर आप एयर फ्राइड ही बनाएं। तो खैर मैंने एक स्लॉट इस तरह का बना लिया था। ये के बीच में मेरा बेटा आ रहा है, ये लाडियाँ चल रही होती हैं जी। और वाकई भी बच्चे भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह ताला सबको इससे नवाजें। और मैं इसको बताती कि मैं यहाँ पे फ़िश फ्राई करी हूँ। खैर ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेगा, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेगा। लेकिन ये कि मैंने इसकी एक दफ़ा इसके लिए जैसे बोनलेस फ़िश फिंगर्स बनाए थे, तो उसने ट्राई कर ली थी, क्योंकि तकी एक एक्सट्रीम पिकी ईटर है। तो जबकि हादिया को, मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो यहाँ जी मैंने इसको घाई में उल्टा भी नहीं, और फ्लेम जो थी मैंने मीडियम रखी थी। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर बेसन की कोटिंग बहुत कम है ना, और बिल्कुल फ्रेश फ़िश है, तो ये होगा कि मतलब ये है कि अगर आप ओवरनाइट रखें तो थोड़ी सी ये कि मैरिनेशन अब्सॉर्ब कर चुकी, कि ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन खैर क्योंकि अभी मुझे बनानी थी रेसिपी, तो यहाँ ये देखें जी ज़बरदस्त फ़िश रेडी। ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें, और ऊपर थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल दें, तो आपकी लाहौरी फ्राइड फ़िश रेडी है। आप मेरे स्टाइल से भी बना के देखिएगा। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, जिसमें आपसे मैंने लाहौरी फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर की, और अपनी वेजिटेबल की वीकली जो थी स्टोरेज किस तरह से मैं करती हूँ वो शेयर किया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे कमेंट्स करते हैं